morning, student of class 4. Hope you are fine at home. Today I am going to start new chapter of the English literature book. So kindly open your English literature book, chapter number 7, Sindbad and the Valley of Snakes. ये स्टोरी है, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। आप लोग अपनी बुक निकाल लीजिए और मेरे साथ इसको रीड करिए और पढ़िए और मैं इसको अच्छे से आपको समझाऊंगी। लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। चैप्टर नंबर 7, सिंदबाद एंड द वैली ऑफ स्नेक्स। Sindbad the sailor used up all the money his father had given him. एक सिंदबाद था, वो एक सेलर था जो नाव चलाते हैं। देखिए यहाँ पे नाव चला रहा है ये सिंदबाद। वो अपने पापा, उसके जो पापा थे उनसे कुछ मनी लिया था, उसने पैसे लिए थे और वो सारा यूज़ कर दिया था। When he had none left, he went off to sea in a ship that carried merchants to countries where they could sell their goods. Sindbad found that he too could be a merchant and become a wealthy man. सिंदबाद के माइंड में एक आइडिया आया कि क्यों मैं शिप के साथ चला जाऊं मर्चेंट की तरह दूसरे कंट्रीज़ में, वहाँ पे जाके अपने गुड्स को सेल करूं, बेचूं अपने सामान को और मैं वेल्दी मतलब एक अच्छा अमीर रिच आदमी बन जाऊं। ठीक है। सिंदबाद वेंट ऑन मैनी वॉयजेस एंड हैड मैनी एडवेंचर। उसने बहुत सारी वॉयजेस एंड एडवेंचरस चीज़ों पे वो गए। ही वॉज अ लकी मैन। ही फेस्ड डेंजर मैनी टाइम्स बट ऑलवेज मैनेज्ड टू सेव हिमसेल्फ। ईच वॉयजेस मेड हिम रिचर। ईच टाइम ही थॉट ही वुड नॉट गो टू सी अगेन। Each time he broke his promise and he went off to sea to sell things to people in distant land. This is the story of his second voyages. ये सिंदबाद जो था उसे बहुत अच्छा लगने लगा इस काम में, एडवेंचरस करना, दूर दूर जाना और अपने गुड्स को सेल करना और बहुत सारे लोगों से बातें करना उसे अच्छा लगने लगा। तो वो पहले तो मतलब बहुत वो लकी था कि उसने बहुत सारे डेंजर को फॉलो किया कि मतलब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत सारे उसके लाइफ में डेंजर आए बट उसने अच्छे से अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया और आगे बढ़ता गया और एक रिचर मैन बन गया। बट उसने ये प्रॉमिस किया था कि मैं नेक्स्ट टाइम अब मैं नहीं जाऊंगा घूमने या मतलब कुछ भी सेल करने। और ये एक स्टोरी है, सेकेंड स्टोरी है उसकी वॉयजेस की। आइए देखें क्या है इस स्टोरी में। आफ्टर हिज फर्स्ट वॉयजेस सिंदबाद enjoyed his wealth for some time and then he became restless. उसने रेटलेस हो गया वो कि मतलब अब मैं तो इतना अमीर हो गया हूँ, अब मुझे क्या ज़रूरत है, ये वो उसने सोचने लगा। ही डिसाइडेड टू कलेक्ट सम मर्चेंडाइज एंड सेट ऑफ एंड अनदर वॉयजेस। उसने सोचा कि अब मैं कोई अलग न्यू बिजनेस स्टार्ट करता हूँ, कुछ और अच्छा करता हूँ। उसने ऐसी थिंकिंग रखने लगी, उसने सोचने लगा कि ऐसे मैं कर सकता हूँ। He joined some other merchant on a big ship that sailed from one continent to another continent, and all the merchants were able to sell their goods. मतलब एक मर्चेंट ने मतलब वो चाहता था कि मैं और आगे बढ़ता जाऊं और आगे तरक्की करता जाऊं। ठीक है। One bright morning the ship landed at a beautiful green land
Iceland, the merchant and the crew decided to get off and enjoy the beauty of the Iceland. The Iceland was covered with green grass and trees landed with fruits. A cool stream bubbled through the ice and its water made a beautiful sound. The only surprising thing is that no people live in this wonderful place. एक आइसलैंड उन्हें मिला, वहाँ पे बहुत ब्यूटीफुल सा वो आइसलैंड था, वहाँ पे बहुत अच्छे से इंजॉय किया गया और बहुत सारी ऐसी भी चीज़ें थी कि उन्हें वो प्लेस बहुत अच्छी लगी। और वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें थी जैसे कि ग्रीन ग्रास और ट्रीज़ जो थे, फ्रूट्स हमेशा लगे हुए थे, जो हवा थी एकदम ठंडी ठंडी थी, पानी का जो साउंड था वो भी बहुत अच्छा था, जैसे कि म्यूज़िक बज रहा हो। और बस एक ही सरप्राइजिंग थिंग्स थी, वो क्या थी, वहाँ पे एक भी पर्सन नहीं था, वहाँ पे कोई भी इंसान नहीं था उस वंडरफुल प्लेस पे। क्यों नहीं था, आइए देखें। The merchant had their lunch near the stream in the shade of a tree landed with fruits. Having eaten well, Sinbad soon fell asleep. When he woke, he found that he was alone on the island. He got up and ran to the shore only to see the ship sailing far away. He screamed out louder for them to return, but no one on the ship heard his cries. वहाँ पे उसने सिंदबाद ने वहाँ पे एक पेड़ था फ्रूट का लैंड किया हुआ, वहाँ से फ्रूट उसने खाया और सोने के लिए चला गया। एक छोटी सी नैप उसने ली, उसको नींद आ गई और वो सो गया। फिर जब वो उठा तो उसने देखा कि कोई भी वहाँ पे आदमी या कोई भी पर्सन वहाँ पे नहीं है और वो डर गया और वो भागने लगा। उसने देखा कि शीप जो थी वो सी शोर पे वो जा चुकी थी बहुत दूर, और जब वो खूब तेज से चिल्ला रहा था तो उसकी कोई आवाज़ नहीं सुन रहा था। He walked back to the island and spied a huge white room. He walked closer to it and wondered what it was. It did not seem to have any door. Suddenly the sky darkened, and when Sindbad looked up, he saw a giant bird. He realized that it was a roy. Sailor had talked about this stranger bird, but he had never thought he could see one. The rock sat on the room, and Sindbad knew at once that the room was not a building, but the egg of the rose. He knew that this was a way to get off the lonely island. He took off his turban and opened it up. He used to tie himself to the leg of the roe. Soon the roe rose up high in the sky and flew off, with Sindbad tied to its messy clay. It flew for a long time and then came down to deep valley. Sindbad quickly untied himself and looked around. There were high mountains right around the valleys. All of a sudden, he saw the rock flying off. What did the rock have in its clue? Thought Sindbad. He looked again. It was a long snake. Oh my God, thought Sindbad.
I have came out of the mouth of the monster and fallen into the mouth of devil. What shall I do? यहाँ पे सिंदबाद ने ये सोचा कि यहाँ मैं तो अब अकेला पड़ गया हूँ, अब मैं क्या करूँ। उसने इधर उधर देखा, बहुत सारी चीज़ें देखी, बट उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। सिंदबाद ने देखा कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स भी नहीं है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, और एक ह्यूज एग कहाँ से आ रहा है ये आइसलैंड पे। बट वहाँ पे टर्बन क्या होता है, जो हेड पे बांधते हैं, ठीक है, पगड़ी जिसको कहते हैं, टर्बन, ठीक है। उसने सोचा मतलब मैं इसके साथ ट्राई कर लेता हूँ उस एग को, बट वो एक एग था जो फ्लू अवे, मतलब एग भी नहीं था, एक ड्रोन जैसे कोई बर्ड होती है, अमेजिंग बर्ड है वो, उसके साथ ऊपर वो चला गया। वो नीचे आया, फिर फूट गया, फिर वो उसके साथ ऊपर चला गया और अपने पैर में बांध लिया टर्बन के, और उसके साथ वो ऊपर उड़ गया। जितना ऊपर वो जा रहा था उतना ऊपर सिंदबाद भी जा रहा था। फिर उसे डर लगने लगा कि मैं तो मतलब मैं कहाँ पे आ गया हूँ, किसके पास आ गया हूँ। फिर उसे पता चला कि इट वॉज लॉन्ग स्नेक, वो एक स्नेक था। ओके, फिर वो एकदम डर गया। फिर सोचा कि वहाँ से कैसे निकलूँ, तो उसने सोचा कि अपना टर्बन ओपन कर देता हूँ, जो टाइट मैंने किया था उसको अनटाइट कर देता हूँ। जब वो अनटाइट करने के लिए गया तो वो अगल बगल अपने देखा, बट वहाँ पे सिर्फ वैलीज़ थी और हाई माउंटेन्स, वैलीज़, सिर्फ यही था। तो वहाँ पे क्या उसने सोचने लगा, आई हैव केम आउट ऑफ द माउथ ऑफ द मॉन्स्टर, मैं मॉन्स्टर के मुंह से तो निकल गया, एंड फॉलन इनटू द माउथ ऑफ डेविल, तब राक्षस के मुंह में चला गया। ठीक है, व्हाट शैल आई डू, अब मैं क्या करूँ। आइए देखें क्या करता है सिंदबाद। सिंदबाद लुक अराउंड एंड सॉ अमेजिंग sight. The ground was covered with all manners of precious stones. There were rubies and diamonds, and as the sun shone on them, they wrinkled like a blanket of stars covering the valleys. But all too soon it was evening, and with the sunset out came thousands of snakes. One was fewer than the other. They must have been hiding from the road during the day. उसने इधर उधर देखा तो उसने पाया कि बहुत प्रेशियस स्टोन्स थे, रूबीज़, डायमंड, बहुत सारी। जैसे लग रहा था जब उस पे ऊपर सनशाइन पड़ रही थी, जब सूरज की किरणें पड़ रही थी, वो इतना ब्यूटीफुल हो जा रहा था कि कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कितना ब्यूटीफुल है। बट जैसे ही शाम होने लगी, जब इवनिंग होने लगी, विद द सनसेट आउट केम थाउजेंड्स ऑफ स्नेक्स, बहुत सारे स्नेक्स आने लगे। सिंदबाद वॉज अफ्रेड, सिंदबाद जो था वो अफ्रेड हो गया, डर गया। ही रैन इन टू अ केव एंड रोल्ड अ बिग रॉक इन फ्रंट ऑफ द एंट्रेंस. He spent the whole night hungry and sleepless and terribly fearful. Once the sun rose, the snakes slipped into their holes and Sinbad came out. He heard a sound and saw a strange sight. A large piece of meat came flying down into the valley. After it snooped an amorous eagle. The eagle picked up the meat and flew away. What do you think Sinbad noticed? Many of glittering
precious stones were sucked to the meat. This kept happening over and over again. Sindbad then remembered the story about the Valley of Precious Stone and Vikr's Spirit. He had heard that merchant threw down piece of meat. When the eagle flew up to their nest with the meat, their young ones would eat the meat and leave the stones in their nest. Taking a chance, when the mother eagle was away, the merchant came and collected the stone and sold them. This gave Sindbad a good idea. He filled his pockets with precious stones. He tied himself with his turban to a large piece of meat. As he had thought, an eagle flew down and carried Sindbad and the meat out of the deathful valleys of snakes. The merchant was surprised to see Sindbad. The merchant was surprised to see Sindbad. They were even more surprised when he told them his story. Sindbad gave him a few of stone and he collected. The merchant kept Sindbad with them as their guest. After some days, Sindbad got into a large ship and sailed home a richer and wiser man. ये एक बहुत ब्यूटीफुल स्टोरी है, आप लोग इसको अच्छे से पढ़िएगा। और सिंदबाद ने ये सोचा कि क्या किया जाए, अब मैं यहाँ तो फंस गया हूँ। उसने फिर आइडिया लगाया कि सब लोग क्या करते थे यहाँ पे। उसने फिर सोचा कि मतलब मैं क्या करूँ, तो उसने सोचा कि यहाँ से मैं ईगल के लिए एक मीट का प्रिपेयर करता हूँ। यहाँ पे मीट के लिए मीट रखा जाता है, फिर ईगल वो उसको मीट को लेता है और वो स्टोन के साथ फ्लाई अवे हो जाता है। तो स्टोन पे बहुत सारे स्टोन अपने टर्बन में उसने कलेक्ट किया, अपने ऊपर मीट थोड़ा सा रखा। तब तक ईगल वहाँ पे आई और उसको लेके चली गई। और जब लेके खूब ऊपर गई तो वो जितने भी स्नेक्स थे वहाँ से वो बच गया। और वो जब मीट फिनिश हो गया तो सिंदबाद आज़ाद हो गया। और फिर जब मर्चेंट ने उसको देखा कि ये कैसे फ्री हो गया है, तो वो बहुत सरप्राइज़ हो गए कि ये कैसे यहाँ आ गया, मैंने यहाँ छोड़ा था। वो इतने अच्छे सलामत से अपने घर आ गया वापस। और सबको कुछ ना कुछ थोड़े स्टोन्स दिए और फिर इसको सोल्ड किया। जब सोल्ड किया स्टोन को तो उसे बहुत पैसा मिला और वो बहुत अमीर हो गया। ठीक है, थैंक यू फॉर लिसनिंग दिस स्टोरी। डू इन योर कॉपी, ओके, एंड डू दिस word meaning in your copy. Thank you for listening this video. Take care. Bye.